पहले गरियाबंद से आपको अपडेट दे दें, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा है और सीआरपीएफ के जवान और पुलिस पार्टी मौके पर फिर रवाना हुई है। नक्सलियों के खिलाफ दबाव बनाए हुए हैं सुरक्षा जवान और बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या, यानी इसमें भी इजाफा हो सकता है। कल गरियाबंद से खबरें आई थी 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। लगातार ये आंकड़ा और भी बढ़ रहा है और आगे संभावनाएं हैं कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इससे पहले 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारडेम बालकृष्ण मारा जा चुका है। 8 से 10 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं और अब ये संभावनाएं हैं कि और भी ये संख्या बढ़ सकती है। जो 10 नक्सली मारे गए हैं ये और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है कि नक्सलियों का घेराव किया गया है और कुछ नक्सलियों के छिपे होने की आशंका के बाद पुलिस बल निकल चुका है। घेराव किया जा रहा है नक्सलियों का। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई हैं और इस पूरे जानकारी के बाद सुरक्षा बल तैनात हैं और घेराव नक्सलियों को किया जा रहा है। इससे पहले कल 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था और अब ये खबर की और भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और बीजापुर से बड़ी अपडेट, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीजापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार जवानों को सफलताएं मिल रही हैं। नक्सल पर प्रहार हो रहा है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार अभियान जारी है और अब जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। राइफल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ की जा रही है और अब ये जो बड़ी अपडेट सामने आई है, 2 नक्सलवादियों के शव बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई नक्सलवाद को लेकर की जा रही है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और नक्सलवादियों पर जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। राइफल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं और सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है और इसके पीछे खबर सामने आई है कि 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। जवानों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ लगातार देखने को मिली है। जो नक्सलियों को घेराव करने का काम जवानों ने किया है और अब 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इससे पहले गरियाबंद में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। संख्या बढ़ सकती है और भी लगातार कार्रवाइयों के जरिए नक्सलवाद के खात्मे पर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार कह चुके हैं कि वो लगातार कह भी रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है। उससे पहले लगातार ऐसे ऑपरेशन किए जा रहे हैं और अब एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बीजापुर से हमारे सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, नक्सलवाद के खात्मे पर प्रहार किया जा रहा है, अब 2 नक्सलियों के शव बरामद बीजापुर में किए गए हैं। क्या फिलहाल इसको लेकर अपडेट है और क्या आगे की पूरी तैयारी देखने को मिल रही है? और निश्चित रूप में देखिए कि कल देर शाम जो है बीजापुर से डीआरजी और तमाम जो सुरक्षा बल के कंपोनेंट से वो बीजापुर और सुकमा वाले के सीमावर्ती इलाके में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे। नक्सलियों की एक बड़ी मौजूदगी की सूचना पे एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें आज सुबह से ही जो है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। दोनों ओर से लगभग जो है रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से हैवी फायरिंग की खबर सामने आ रही है, जिसमें अब तक घटनास्थल से जो है 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। एक 303 और एक अन्य जो हथियार है वो बरामद किए गए। साथ ही जो है जो दैनिक उपयोगी सामग्री, जो माओवादी साहित्य है और साथ ही जो विस्फोटक सामग्री जो दैनिक जो नक्सली इस्तेमाल करते हैं वो वहां से बरामद किए गए। हालांकि एक बड़ी टुकड़ी जो है इनपुट रिसोर्सेज के मुताबिक पता चल रहा है कि एक बड़ी नक्सलियों की टुकड़ी है वो इस इलाके में मौजूद थी। काफी घना और डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे इससे पहले भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन है। इसी इलाके में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति में जो है सुरक्षा बलों को दंतेश्वर, मुझे ये बताइए अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं और जो 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, इसको लेकर आगे की क्या स्थिति बन सकती है? क्या और भी इस तरह के मामले देखने को मिल सकते हैं क्या? क्योंकि अभी हम लगातार गरियाबंद में देख रहे हैं, वहां पर 10 नक्सली मारे गए हैं, संख्या और बढ़ सकती है। यहां पर क्या हालात हैं? क्योंकि ऑपरेशन नक्सलवाद के प्रहार जो किया जा रहा है, देश भर की निगाहें उस पर है।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पे दबाव के चलते जो है एक बड़ी टीम इस इनपुट के आधार पे इस इलाके में देर शाम भेजी गई थी और सुबह से ही जो है नक्सलियों की और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर चली मुठभेड़ में अब तक केवल 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। हालांकि संख्या बढ़ सकती है क्योंकि लगातार जो है दोनों ओर से हैवी फायरिंग की सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही जो है एक नक्सलियों की जो टीम है इसमें कई बड़े हार्डकोर माओवादी होने की संभावना, क्योंकि जो 303 है इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कोई ना कोई बड़ा टीम ही होगा यहाँ पे मौजूद होगा जिससे नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। हालांकि रुक रुक कर जो है आसपास के जो बसाहट वाले इलाके वहां तक गोलियों की गूंज की ठीक आवाज है आ रही है। तो ये दंतेश्वर, कहीं थोड़ा ना ये भी कहीं बताइए कि जहां पर नक्सलवाद पर ये प्रहार किया जा रहा है या फिर जो रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है वहां पर क्षेत्र को लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। किस तरह का नक्सल का यहाँ माहौल है, कितनी पैठ वो जमाए हुए हैं और अभी तक जो कार्रवाइयां की गई है किस हद तक सफलता मिल चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये दक्षिण बीजापुर का ये इलाका है जहाँ पे दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर के ये तट का इलाका है जहाँ नक्सलियों के जो मूवमेंट है इससे पहले कई लंबे समय से जो इस इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं और जो नक्सली अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। इसी के मद्देनजर जो इस इलाके में कई बेस कैंप भी बिठाए गए हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दे सके और साथ ही नक्सलों को ठिकानों को नस्तीनाबूद कर चुके हैं। इससे पहले भी पीड़िया और गोला वाले इलाके में, तोड़का के इलाके में भी नक्सलियों के जो मूवमेंट है उस पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसमें कई कामयाबी मिल चुकी थी। नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेला गया था। उसके बाद आज एक बार फिर जो है जवानों की एक बड़ी टीम इस इलाके में भेजी गई है और लगातार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो है दोनों ओर से हैवी फायरिंग चल रही है। फिलहाल 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए जिसमें 303 आधुनिक जो हथियार और 2 शव विस्फोटक बरामद सामग्री। हुए हैं क्या इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी गई है? जी औपचारिक पुष्टि का ऐलान हो चुका है। हालांकि अब तक घटनास्थल में जिस तरीके से जो फायरिंग की सूचनाएं प्राप्त हो रही है तो उससे अभी कहा जाना मुश्किल है कि कितनी बड़ी संख्या में जवान हो सकते हैं वहां पे मौजूद। फिलहाल दोनों ओर से जो फायरिंग चल रही है इसमें हमें अपडेट तक के लिए रुकना पड़ेगा कि किस तरीके की जो नक्सल रणनीति पे जो कामयाबी मिली है उस पर आखिरकार कितने नक्सलियों को नुकसान हो चुका है और कितना नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल दंतेश्वर, क्योंकि लगातार ये मामला चर्चाओं में है और आप पूरे नक्सलवाद पर जो प्रहार किया जा रहा है, जो कार्रवाइयां की जा रही है, मुठभेड़ पर नजर बना के रखिएगा। जो भी अपडेट आगे होगी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।